सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज पूरा देश, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संक्रमण काल से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके आंखों के सामने यानी भीषण गर्मी, जिसमें कि रास्ता चलना दुश्वार है। आज नीट पेपर लीक को लेकर के, साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के जंतर मंतर पर अनवरत प्रदर्शन जारी है काकरोच जनता पार्टी की तरफ से। काकरोच जनता पार्टी संवैधानिक रूप से राजनीतिक दल नहीं बन पाया है, लेकिन वैचारिक रूप से चर्चा उसकी जोरों पर है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसा कि एक देश के नागरिक को भी अधिकार है, हमारा देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संविधान के दायरे में विरोध प्रदर्शन कर सकता है। ठीक उसी तरह से आज विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है देश के नागरिकों के एक समूह का। यह सच्चाई है, भ्रष्टाचार का मुद्दा। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, देशवासियों से, चाहे आप सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करते हो, सामाजिक संगठन का नेतृत्व करने का कार्य करते हो, सामाजिक संगठन का आप सदस्य हो, चाहे आपका संगठन रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड संगठन के रूप हो, आप किसी भी राजनीतिक दल के रूप में हो, आपकी राजनीतिक दल चाहे पंजीकृत दल के रूप में हो, मान्यता प्राप्त दल के रूप में हो, गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में हो, आप राजनीतिक दल के रूप में सत्ता में बैठे हों या विपक्ष के रोल अदा करते हों, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहीं किसी को भी इतराज नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार का विरोध होना चाहिए। भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला एक देश का नागरिक हो या सामाजिक संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी रूप में कहीं भी आंदोलन अगर होता है तो ईमानदारी से सत्ता में बैठे हुए उन राजनीतिक दल के नेतृत्व को, साथ ही सदस्यों को भी उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उस व्यक्ति का, उस सामाजिक संगठन का, उस राजनीतिक संगठन का सहयोग करना आपका नैतिक कर्तव्य ही नहीं, आपका धर्म बनता है, व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। कैसी भिन्नता, कैसा मतभेद, किसी ने किसी को भी मना नहीं किया है कि आप जनहित के मुद्दे को लेकर के आंदोलन न करें। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस आंदोलन पर प्रश्न उठाने वाले लोगों से, क्या नीट पेपर लीक को लेकर के आप इतराज जाहिर नहीं करते हैं? क्या भ्रष्टाचार के कारण अनियंत्रित महंगाई हो, सामाजिक विषमता हो, शैक्षणिक स्तर पर गिरावट हो, संविधान का दुरुपयोग हो, कानून का दुरुपयोग हो या अधिकारों का दुरुपयोग हो, आप प्रताड़ित नहीं हैं? अगर प्रताड़ित है, उसके विरुद्ध आवाज उठ रही है, तो किस तरह का मतभेद आप सभी को सामने आना चाहिए और पूरी शक्ति के साथ सरकार को भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए विवश करना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस विचारधारा को बहुत ही प्रबलता के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ आप तक पहुंचाना चाहती है। आपको गंभीरता से इस पर विचार करने के लिए विवश करना चाहती है, सोचने के लिए मजबूर करना चाहती है। ईगो का कोई सवाल नहीं होना चाहिए।
यहाँ कहीं भी किसी तरीके का प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हम सर्वप्रथम देश के नागरिक हैं। हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वादरीशन जहाँ भी क्रिएट होता है वहाँ हम पूरी शक्ति के साथ हम उसका विरोध करें। देश का प्रत्येक नागरिक हमारा सर्वप्रथम देश का नागरिक है, चाहे वो नेतृत्व करने वाले सत्ता के रूप में बैठा हुआ व्यक्ति हो और चाहे हमारा विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे देश के अंदर सामाजिक संगठन चलाने वाला व्यक्ति हो और चाहे राजनीतिक संगठन का संचालन करने वाला व्यक्ति हो, वह छोटे दलों का नेतृत्व करने वाला हो या बड़े दलों का नेतृत्व करने वाला हो, सर्वप्रथम देश का नागरिक है। उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि पूरी शक्ति के साथ अनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाए, संविधान कानून के दायरे में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दायरे में, और उठ रही आवाज का समर्थन करें। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप पूरी शक्ति के साथ उस आंदोलन का सहयोग करें और इस पर सरकार को झुकने के लिए विवश करें, सरकार को सोचने के लिए विवश करें कि शासन के स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सक्षम अधिकारी चाहे मंत्रिमंडल में कहीं भी किसी पद पर पीठासीन क्यों न हो, वो पूरी नैतिकता के साथ अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। तत्पश्चात प्रशासन उसका अनुपालन करेगा और उसकी समीक्षा हमारी न्याय प्रणाली करेगी। कहीं भी संविधान और कानून का दुरुपयोग होता है, कहीं भी संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो अपने नैतिकता के दायित्व का अनुपालन करते हुए, अपने कर्तव्यों के दायित्व का अनुपालन करते हुए हमारी अदालतें चाहे उच्चतम न्यायालय के रूप में हो, चाहे उच्च न्यायालय के रूप में हो, पूरी शक्ति के साथ संविधान और कानून का अनुपालन करेगी। आइए हम सभी मिलकर के व्यक्ति, समाज और देश हित में बड़ी ही प्रबलता के साथ, बड़ी ही शालीनता के साथ संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में हम सब मिलकर के आवाज़ उठाते हैं अनजस्टिस के खिलाफ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।